अस्सलामुअलैकुम, आप लोग सुन रहे हैं BU रेडियो और मैं हूं आपके साथ दानिश अब्बासी। आप अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं यूट्यूब पर तो हमारा यूट्यूब हैंडल है @BU रेडियो कराची। आज एक बड़ा इमोशनल टॉपिक है कि जिस पे हम प्रोग्राम करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और मैं यहाँ पे अकेला मौजूद नहीं हूँ बल्कि हमारे बहरिया यूनिवर्सिटी के जो मीडिया स्टडीज़ के होनहार स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और क्योंकि एक ऐसा इमोशनल टॉपिक है आज मदर्स डे के हवाले से जिस पे हम बात करेंगे अपने स्टूडेंट्स के साथ भी और कोशिश करेंगे कि इस शो के बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं पहले मैं आपको ये बता दूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी मदर्स माशाल्लाह हयात हैं, उनको और ज़िंदगी दे। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी मदर्स उनके साथ नहीं हैं। जब भी मदर्स डे आता है तो ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो पीछे छुप जाते हैं कि जिनकी वालदा इस दुनिया में नहीं है, और ऐसे बहुत सारे लोग भी छुप जाते हैं जिनकी वालदा इस दुनिया में तो हैं लेकिन वो ये चाहते हैं कि हम कुछ कहना नहीं चाहते क्योंकि शायद उनकी वालदा से जो बातचीत है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो मेरे शो के यानी कि हमारे शो के दो मकसद हैं। पहला मकसद ये है कि वो लोग कि जिनका रवैया अपने वालिदैन के साथ अच्छा नहीं है वो बेहतर हो जाए, और ऐसे लोग कि जिनकी वालदा हयात नहीं है उनको इस शो के बाद ये फ़ील होने लगे कि उनकी वालदा उनके साथ मौजूद हैं। अमूमन हम ये भी देखते हैं कि अगर किसी की वालदा नहीं है, कोई अगर माँ इस दुनिया से जाती है तो वो अपना चेहरा अपनी किसी बेटी को देकर चली जाती है, अपनी आवाज़ किसी बेटे को देकर चली जाती है। उन बहन भाइयों में हमें माँ की शक्ल नज़र आने लगती है, और अमूमन यही कहा जाता है कि जो बड़ी बहन होती है वो माँ का रुतबा या माँ का दर्जा रखती है। हमें माँ के जाने के बाद एहसास होता है कि माँ चली गई। जब माँ हमारे साथ होती है तो हम ये फ़ील नहीं करते कि माँ हमारे साथ मौजूद है। बहुत सारी बातें आपके साथ आज मैं करूँगा क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। मैं भी एक काम करता हूँ, उन्हीं के साथ नीचे बैठ जाता हूँ। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? चलें, एक स्टोरी पहले हम सुनाते हैं और उस स्टोरी को सुनाने के बाद फिर थोड़ी सी और बातचीत आपके साथ हम करेंगे। एक लड़का था जिसकी ये कहानी है, और वो लड़का जब पैदा हुआ, जब उसने आँख खोली तो उसकी जो माँ थी उसकी एक आँख थी, यानी उनकी वालदा सिर्फ एक आँख से देखती थी। अब आप इमेजिन करें वो चेहरा कि जिनकी अम्मी एक आँख से देख रही हैं, उस बच्चे को अपनी माँ की शक्ल अच्छी नहीं लगती। जब वो तमाम तर दूसरी अम्मियों को देखता और जब अपनी अम्मी को देखता तो उसको ये एहसास होता कि मेरी माँ की शक्ल ऐसी ड्रॉनी क्यों है। जब भी उनकी वालदा उनके साथ आती स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में तो वो छुप जाता। नौबत यहाँ तक आ गई कि एक दफ़ा उनकी वालदा स्कूल में आई, पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, और वो मीटिंग के अंदर वो बच्चा अपनी माँ के पास नहीं गया और बल्कि दूसरे बच्चों से कहना शुरू कर दिया मेरी वालदा नहीं है, ये मेरी वालदा नहीं, क्योंकि दूसरे बच्चों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था उनकी वालदा का शक्ल देख के कैसा चेहरा है। हमारी आदत है ना हम सब की कि हम किसी छोटे कद वाले आदमी को देख लें, किसी मोटे को देख लें, किसी महंगे को देख लें, किसी का हाथ नहीं हो, किसी की आंखें नहीं हो, हम बड़े गौर से देखते हैं। हम सब बड़े गौर से देखते हैं, सड़क पे हम उसको बड़े गौर से देख रहे होते हैं और इतना गौर से देखते हैं और बाद में हम कहते हैं कि अल्लाह ताला माफ़ करे। और देखने के बाद वो जो बेचारा शख्स है जिसके साथ जिस्मानी तौर पे प्रॉब्लम है वो अपने अंदर अपने आप को ऐसा फील करता है कि जैसे सब में मेरा कसूर है, ये हमारा भी मसला है, ये हमारे मुआशरे का हम सबका मसला है। तो उसकी क्लास के बच्चे उसकी वालदा को अच्छे अल्फाज में याद नहीं करते, जब भी सामने आती वो उनका या तो मजाक उड़ाते या उनसे डरते। अब ये तमाम तर चीज़ें वो बच्चा जो नोट कर रहा था उसको ये फील होता कि ये मेरी माँ क्यों है। घर आता अपनी वालदा से बात नहीं करता, वालदा अक्सर कहती मेरे पास आओ, वो भागता। क्यों? क्योंकि दुनिया ने, उसके माहौल ने उसके कानों में वो बात डाल दी कि तुम्हारी माँ बदसूरत है, और आहिस्ता आहिस्ता उसको अपनी माँ भी बदसूरत लगने लगी। दिन बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। उस बच्चे ने सोचा कि मुझे इनके साथ रहना ही नहीं है। वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और तालीम हासिल करने के लिए मुल्क से बाहर चला जाता है। जब वो मुल्क से बाहर जाता है तो मुल्क से बाहर जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी माँ से राब्ता कम होने लगता है। कभी टेलीफोन पे बात हो गई, कभी नहीं हुई, दिन यूं ही गुजरते रहते हैं। उसकी वालिदा इंतज़ार करती रहती है शायद आज बेटे से बात हो, आज कॉल पे मेरी बात हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि वो बेटा तो माँ से नफ़रत की वजह से मुल्क छोड़ के जा चुका होता है। दिन यूं ही गुजरते रहते हैं। वो बेटा बाहर शादी भी कर लेता है, वहाँ उसके बच्चे भी हैं, लेकिन वो वापस पलट कर नहीं आता। एक दिन उस बच्चे को ये इत्ला मिलती है कि उसकी वालदा दुनिया में नहीं है,
उनका इंतकाल हो गया। उस बच्चे पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है मर गई तो चलो अच्छा ही है, मुझे तो ऐसी माँ चाहिए भी नहीं थी। एक दिन उसको एक लेटर रिसीव होता है और जिसमें ये कहा जाता है कि जो आपके पास कुछ क़ानूनी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पूरी करनी है। उस बच्चे से कहा जाता है कि क्या नाम है, आपको कुछ ऐसी चीज़ें, आपकी वालदा की जायदाद थी जो आपके नाम है और आपको आना पड़ेगा अपने मुल्क में ताकि वो चीज़ें आप तक ट्रांसफ़र हो जाएं। अब जाहिर है वो बच्चा देखता है कि रुपया है, पैसा है, कुछ ना कुछ उनके पास है, तो वो लेने के लिए मुल्क में वापस आता है। वो जैसे ही वापस आता है उस घर में जाता है। घर में जाने के बाद उसके जब अतराफ़ पे नज़र पड़ती है वो यही देखता है और वो ये देखता है कि उसको तमाम तर वही चीज़ें रिकॉल होने लगती हैं बचपन की। एक आंख वाली बदसूरत माँ, अपने स्कूल के बच्चे। जब वो आगे बढ़ता रहता है एक अलमारी खोलता है। उस अलमारी में उसको एक डायरी नज़र आती है। उस डायरी के अंदर उसकी माँ का लिखा हुआ एक ख़त है। उसमें लिखा होता है, मेरे प्यारे बेटे, जब तुम वापस आओगे मुझे नहीं पता मैं यहाँ ज़िंदा हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मुझे खुशी इस बात की होगी ये जो दुनिया तुम देख रहे हो वो मेरी आँखों से देख रहे होगे। वो बच्चा चौंक जाता है। आगे लिखा होता है, बचपन में खेलते हुए तुम्हारी एक आँख ज़ाया हो गई थी, तो मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें अपनी ये एक आंख दे दी दुनिया में ताकि तुम बदसूरत ना लगो, तुम खूबसूरत लगो। खुश रहो, अल्लाह हाफिज। दिस इज मदर। ये है माँ जो अपना सब कुछ दे देती है, लेकिन हम लोग जो हैं वो ये सोचते रहते हैं कि माँ ने तो कुछ किया नहीं हमारे लिए। 24 घंटों में से 24 मिनट कौन अपने पेरेंट्स को यहाँ पर देता है? खुद सोचो। अभी यूनिवर्सिटी में हो, घर जाओगे, मोबाइल फ़ोन हाथ में हर वक्त, कुछ काम किया, दोस्तों से बात की, फिर सोशल मीडिया यूज़ किया, फिर रात में कुछ काम किया, फिर सो गए। इसके अलावा याद रखना, मेरी एक बड़ी तल्ख बात है, जिन लोगों की वालिदा हयात हैं, अगर वो उनसे नाराज़ है ना, याद रखना, अगर वो नाराज़ हैं वो वापस आ सकती हैं। अगर वो रूठ गई हैं तो वापस आ सकती हैं। अगर उनसे खफा हैं तो वापस आ सकती हैं। लेकिन एक जगह ऐसी है कि जहां अगर खुदा न खास्ता किसी की वालिदा चली गई तो वापस नहीं आएगी, वो है कब्रिस्तान। तो अपनी वालिदा को खफा नहीं करो, परेशान नहीं करो। आप इख्तलाफ कर सकते हैं अपनी वालिदा से, आप डिसएग्री कर सकते हैं किसी ऐसी बात पे जो आपको लगता है सही नहीं है, आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन एक बाउंड्री में। ये पेरेंट्स जिन्होंने आपके लिए सब कुछ किया, जिन्होंने आपके लिए सब कुछ कर दिया, अपना निछावर कर दिया, लेकिन आज इस स्टेज पे आके भी कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी वालिदा से ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, लेकिन वो वालिदा अगर किसी ने बदतमीज़ी कर दी तो रात में आके वही पूछ रही होंगी, बेटा रोटी खाई या नहीं खाई। ये वो रिश्ता है जो अल्लाह ताला ने खुद से बनाया है। बाकी रिश्ते आप चुनते हैं, दोस्तों को आप चुनते हैं, शादी करनी है लड़की लड़का आप चुनते हैं, लेकिन वालिदा का एक ऐसा रिश्ता है जो अल्लाह ताला ने आपके पैदा होते ही आपके लिए पहले बना दिया। राइट जी। तो हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं वो अपनी पेरेंट्स से बात करते हैं, ख़ासतौर पर अपनी वालिदा से, और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके जो ताल्लुकात हैं वो अपनी वालिदा के साथ कैसे हैं। उस्मान, कैसा रिश्ता है मम्मी के साथ? दोस्ती वाला है या काफ़ी सख्त है? नहीं, बहुत ही ज़्यादा ही पीक लेवल का दोस्ती वाला है। पीक लेवल। कोई चप्पल उप्पल पड़ी है कभी? चप्पल क्या क्या नहीं पड़ा है। अच्छा, कोई ऐसी डांट बताओ जो तुम्हें आज तक बड़ा याद है अपनी अम्मी की, किसी बात पे हो, और चलो वो बात बताने वाली नहीं है, वो रहने दो। जब मतलब एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी का। आपकी? हाँ। क्या हुआ था? मीन्स के गाड़ी टोटल हो गई थी आगे से। ओहो। तो अब मैं अशबल और सोए, मतलब हम लोग सब साथी थे जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ था। जी जी। तो हम लोग फ्लैट में बाहर ही अपने ना, मैं अपने फ्लैट के पार्क में ही बैठा हुआ था। तो अब हम लोग सुबह बारबेक्यू कर आ रहे थे, तो सुबह का 7 बजे का टाइम था। अब मुझे देख रही हूँ ऊपर से। ओके। अब उनको लग रहा है कि कुछ हुआ है। अब वो हो जाता है ना, एक माँ के अंदर पहली एक फीलिंग आ जाती है कि नहीं यार इसके साथ कुछ बुरा होने वाला है या हो गया है। तो वही था। अब वो मुझे ऊपर से देख रही हैं। अच्छा, पापा भी जा रहे थे लेकिन ऑफिस, तो पापा ने इतना मतलब रिएक्शन नहीं दिया कि कुछ हुआ होगा, वो दोस्तों के साथ बैठा हुआ है। अम्मी को लग रहा है, वो हर 2 मिनट बाद गैलरी में आ रही है, देख रही हैं कि यार कुछ तो गड़बड़ है। वो ऊपर से पूछ रही थी, बोला नहीं नहीं सब सही है, सब सही है। अब क्या कहते हैं, जब सारा सिनेरियो हुआ, कंप्लीट हुआ, जब मैं क्या कहते हैं घर गया, तो स्टार्ट तो चमाट से हुआ था। और उनको फील हो गया था कुछ हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ कारनामा करके आ गया, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इतना बड़ा कारनामा ये कर आ चुका है। जी जी। तो
स्टार्ट ही चमाट के साथ हुआ था। कहाँ, कौन से गाल पे पड़ा था? ये याद नहीं, दोनों पे पड़े थे शायद। दोनों पे पड़े थे। तो उनको आइडिया हो गया था कि कुछ कारनामा कुछ कर दिया, कारनामा फिर कर क्या गया हुआ? है। तो फिर क्या कहते हैं, चमाट पड़ा। फिर वही जब एक्सीडेंट हो जाता है, जब उन्होंने गाड़ी देखी तो जाहिर है माँ रो जाती है। हाँ। तो उनके वो हो रही थी कि तुम मुझे मार डालोगे, पहले मुझे अल्लाह उठा ले, तुम्हें बाद में उठाए। ओहो। तो यही सब हुआ था। मतलब उसमें थोड़ा ज़्यादा रियलाइज़ हुआ था राइट। कि यार नहीं, ये गलत है। उस्मान, ऐसी कोई बात जो आज तक कभी अम्मी से नहीं की और कहना चाहते हो अम्मी को? अम्मी से नहीं की। कोई ऐसी बात जो अम्मी को नहीं, कहना चाहते लिटरली हो? ये अशबल सोएब सबको पता है, मैं अपनी माँ से मतलब बहुत close ओपन हो? हूँ, बहुत ओपन हूँ मैं अपनी Okay. मम्मी से, बहुत ओपन हूँ। हम्म, मीन्स के उनको हर चीज़ ही पता है। हम्म, मतलब मेरे मोबाइल के पासवर्ड सब कुछ मतलब उनको पता होता है। राइट। उनका जब मूड हो वो मेरा मोबाइल खोल के देख सकती हैं। हम्म, और मतलब उनको मुझे भी इतना अपने आप पे ट्रस्ट है कि वाओ, कहीं जाएगी ही नहीं ऐसी जगहों पे। वाओ। आई थिंक उस्मान के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, इतना अच्छा बेटा है माशाल्लाह। और कोई शेयर करना चाहे अपनी वालिदा के वाले से कोई बात? कोई? जी, मीडिया स्टडीज़ के स्टूडेंट्स हैं और इतना रिलक्टेंट हैं। कौन है भाई नेक्स्ट? 1 2 3। अली, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, अली तो ऐसे बैठे होता है ना, रिश्ते के लिए नया लड़का नहीं आता कोई, खामोशी से शर्मा के बिल्कुल ना। कैसे हो, ठीक हो? ठीक ठाक सर। अली, कैसा रिश्ता है आपका आपकी अम्मी के साथ? सर मेरा बेहतरीन रिश्ता है। सख्त हैं या दोस्ताना है? सख्त हैं। सख्त हैं, लेकिन जब कोई मसला होता है या कोई भी बात शेयर करनी हो तो उस वक्त मम्मा बहुत ओपन होती हैं। अच्छा, ठीक है। तो जिस तरह वो बता रहे थे कि 2 दफ़ा पड़े थे उनको गाल पे, आपको कभी? सर मतलब मेरे घर पे तो जो हमला हुआ था वो छुरी वाला हुआ था। सही है। आपको अम्मी ने? नहीं भाई, क्यों? सर वो ऐसा था कि लाइक मम्मा व्हाट्सएप पे ना किसी अपने कोलीग का ना वॉइस नोट सुन रहे थे। अब कहना तो नहीं चाहिए, अगर वो जो इन आंटी का सुन रही है उनको मैं पहले से सॉरी बोल दूँ, उनकी आवाज़ पे मुझे हंसी आ जाती है। और ऊपर से वो वॉइस नोट 2x पे करके सुन रही थी, तो मुझे लगा कोई चिपमंग बात कर रहा है, तो मुझे और हंसी, उस पर हंसी आ गई। तो वो ये था कि मैं और मम्मा सेम टाइम पे हंसे, और मम्मा कह रही है तुम क्यों हंस रहे हो? मैंने कहा वो टीवी देख रहा था, तो उधर मैंने कवर कर लिया। फिर मम्मा किचन में गए और कुछ सब्ज़ी वब्ज़ी काट रहे थे, साथ उनका वॉइस नोट सुन रहे। तो मैं अपने रूम में जा रहा था दोस्त से बात करता करता। अब इस दफ़ा मैं अपनी बात पे हंसा था और साथ मम्मा भी मेरे सेम टाइम पे हंसी। मम्मा भी वही वॉइस नोट सुन रही थी, तो मम्मा ने वहाँ से छुरी फेंक के मारी, कहते तुम फालतू के ओवर हो रहे हो, ये हो रहे वो रहा। वो छुरी उल्टी आके मुझे लगी थी, तो बच गया था, बचत होगी। अच्छा, इतना गुस्सा है शदीद अम्मी का, कुछ भी सामने आए मार देती हैं। कश्मीरी है ना। चलो, तो मतलब अपने दोस्तों को इनवाइट नहीं कर रहा फिर घर पे तुम? करता तो नहीं हूँ। हाँ, सबको पता है छुरियाँ लग जाती हैं, किसी को लग गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। राइट, एक एक करके चलें बात करते हैं, सबका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा निकल जाएगा बाहर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या हुआ, शर्मा क्यों रही हो? क्या हाल है? ठीक हो? माइक ऊपर करो। क्या नाम है? निसा। निसा, क्या हुआ? अम्मी से डांट खा के आई हो? नहीं, फिर? ऐसे ही मम्मा से मिली ही नहीं आज। आज मिली नहीं हो? क्यों? घर पे नहीं थी। घर पे नहीं थी। ओके, कैसा रिश्ता है आपकी अपनी अम्मी के साथ? बस ठीक है। ठीक है। ताल्लुकात अच्छे नहीं है बता रहे हैं? बस ठीक है। नहीं, अच्छा। मम्मा का मेरे साथ अच्छा है, मेरा मम्मा के साथ अच्छा नहीं। अच्छा नहीं है? नहीं। क्यों वैसे? वैसे कोई और फैमिली नहीं, इशू? नहीं कोई फैमिली इशू नहीं है। मैं बातें ज़्यादा शेयर नहीं करती ना, ओके, तो दूसरी जगह दूसरी बहन है वो सब कुछ शेयर करती है, वो लाडली होती है ना। ओके। आपकी बातें भी लगा देती होगी वो? नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं? नहीं। अच्छा। बस मेरी तरफ से मसला है, मैं शेयर नहीं करती। मैं यहाँ से घर जाती हूँ, जाते सो जाती हूँ, फ़ोन यूज़ करती हूँ, फिर सो जाती हूँ, यूनिवर्सिटी आ जाती हूँ, यही चलता है बस। राइट, तो अम्मी से कुछ कहना चाहोगी? ऐसी चीज़ जो आज तक ना की, हो सकता है अम्मी देखें आपका प्रोग्राम और आपको कुछ बोलें, कुछ ऐसी चीज़ जो सामने कैमरा है, समझो सामने अम्मी है, कुछ कहना चाहोगी अम्मी से? कुछ नहीं? नहीं। कुछ नहीं, इतना? चलो, अम्मी से सुबह मिल के भी नहीं, कुछ कहना भी नहीं है। चलो ठीक है। उस्मान की अम्मी, उस्मान, हाँ बेटा, कहाँ फंसे हो बेटा? माइक ले लो, माइक ऊपर कर लो उस्मान। ऑन एयर है तो मतलब तू कुछ ना ऐसी बातें नहीं कर देगा। सही है, स्पीकर पे फ़ोन कर रहा हूँ, माइक रखा हुआ होगा, बस ऐसी, बस जो बात करेंगे बस उसी का जवाब देगा। सही है। अरे बस आप अम्मी की आवाज़ आ नहीं रही अभी, स्पीकर अब ऑन हो गया, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। आपको बात करनी है, कौन ऑन एयर है, क्या बात करनी है, पहले मुझे पेमेंट करोगे, बात करनी है। ओए होए, वाओ वाओ वाओ। अरे आफत, अभी अम्मी कुछ नहीं ना, बस आप बात कर रहे हैं, पेमेंट मैं आपको घर जाके देता हूँ। तुम्हारे पास पे ही नहीं है तो तुम पे भी क्या करोगे?
अच्छा बताए ना कैसी हैं आप? मैं बेटा बिल्कुल ठीक हूँ, आप घर पे नहीं है, आराम से नींद नहीं आ रही मुझे। ओह होता अच्छा, है। मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, दिखाइएगा। एक सेकंड मम्मी, ये ना होस्ट आपसे बात करेंगे, होस्ट आपसे बात कर, मामा होस्ट आपसे बात करेंगे, एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं यहाँ का होस्ट हूँ, बात कर रहा हूँ। दानिश, कैसी हैं आप? बेटा मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और माशाल्लाह से उस्मान ने हमें ये बताया कि आपका जो रिश्ता है उस्मान के साथ वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। तो उस्मान की कोई अब एक मुझसे बात जो आप, कर्जा नहीं मांग लेना तुम लोग, सॉरी क्या कह रही हैं? मुझसे कुछ मांग मत लेना इसे टाइम। अच्छा ये बताएं, उस्मान की कोई सबसे बुरी आदत क्या है? सोता है। उस्मान की ये कि लेजी है थोड़ा, बहुत अपने शॉपिंग नहीं करता है जी जी ये कुछ मेरे ऊपर चला गया है। और जी। सबसे अच्छे इनके फादर है। अच्छा ये बिल्कुल भी कोई चीज को नीड नहीं होती, ना लालच बनाता है कि ये मैं ले लूं, ये कपड़ा ले लूं, ये चीज ले लूं, बहनें ला दें या माँ बाप ला दें, कोई चीज नहीं, बस जिद्दी नहीं है। अच्छा, जिद्दी नहीं है। लेकिन ये आप कल शादी इसके लिए प्रॉब्लम होगी, इसकी बेगम इसकी छितर लगाएगी। अच्छा ये तो आपने, हमने बुराई पूछी थी, आपने अच्छाई बता दी। और अब इनकी बुराई बताएं, बुराई क्या है इनकी? बुराई ऐसा सच है, कुछ नहीं, बस मुझे नमाज का होता है, जी। नमाज के वक्त ये सोता है तो दिल चाहता है बेल्ट उठाओ और उसकी पिटाई करो। तो कर दिया करें, 2-3 कोई मसला नहीं है। हाँ नहीं, नमाज तो ये कहता है आप मौलाना बन गए। अम्मी मैं कहा बेटा नमाज जरूरी है, जी। उसके बगैर जिंदगी नहीं। सही है, ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल वगैरह उम्रा कर आ गए ये लोग माशाल्लाह। मैं कहा इन लोग को भी मैं बोलूंगी इसको नमाज के लिए ले जाए। पढ़ता तो है ये, जी जी। अम्मी पढ़ ली मैंने, अम्मी पढ़ ली तो मैंने कहा बेटा नमाज पढ़ो तो चलो। अच्छा उस्मान के दोस्त, तंग नहीं करता है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा उस्मान के दोस्तों के साथ आपकी बातचीत है? उस्मान के दोस्तों के साथ, यूनिवर्सिटी फेलोज के साथ? यार अजमल के साथ है मेरी, और एक दो और है, शोएब है, जी जी। एंड अदर थिंग्स दैट, एक दो और भी हैं, पता नहीं मुझे नाम तो उससे नहीं याद है, लेकिन अच्छे हैं बच्चे। चलें, और झूठ तो नहीं बोलते आपसे ये कभी? झूठ बोलते हैं आपसे? कितने % झूठ बोलते हैं लाइफ में? झूठ तो कैसे सच बोलते नहीं है, अगर बुलाना है उस्मान को तो उस्मान चले जाते हैं नीचे। सही। उस्मान से ही काम होता है, या फिर अगर उनको पढ़ना लिखना होता है, मुझे पता है ऊपर आके बैठेंगे बच्चे। सही। और दूसरी बात, सिगरेट पीना होगा तो पता है मुझे बच्चे सिगरेट भी पीते हैं। अच्छा ये बात आपसे छुपी नहीं है इसका मतलब? नहीं नहीं, छुपी भी नहीं है। बाकी ये बाद में इनके लंच इनको जवाब देंगे कि आपने क्या किया। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। उस्मान, बड़ी अच्छी आपकी अम्मी है भाई। रुमाइज़ा जो है हमारे साथ मौजूद है। रुमाइज़ा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अम्मी हैं? जी जी ऑन एयर है। बात करो। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आप कैसे आई? आ जाती हूँ। अच्छा मम्मा, हम शो कर रहे हैं यहाँ पे ऑन एयर है, आपसे पूछेंगे कि मैं कैसी हूँ, आप मेरी अच्छी अच्छी तारीफ़ें करिएगा। अच्छा राइट, चलें, रुमाइज़ा की जो मदर है इनके साथ मौजूद हैं। और अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आंटी आप? मैं ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आप लोग कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं। और हम लोग मदर्स डे पे यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, और रुमाइज़ा ने कहा कि मुझे भी अपनी अम्मी से बात करनी है। सो ये बताएं कि कैसी हैं रुमाइज़ा, ज़िद्दी हैं या नहीं है ज़िद्दी? नहीं नहीं, है तो माशाल्लाह बहुत प्यारी मेरी बेटी। जी जी। और ज़िद्दी हैं? नहीं नहीं, जिद विद नहीं करती, मान जाती है। मान जाती हैं। कोई एक रुमाइज़ा की ऐसी बुराई जो आप चाहती हैं कि रुमाइज़ा की ये बुराई सही हो जाए? सही हो जाए? हाँ, एक ऐसी कोई बुराई। नहीं नहीं, बुराई तो नहीं है, मैं उसे समझाती हूँ तो समझ जाती है, वो समझती है कि ये बेहतर है, मान जाती है। तो रुमाइज़ा ने बुराई तो नहीं। कॉल करके आपको कितनी देर समझाया रुमाइज़ा ने कि अच्छी अच्छी बातें करनी है आपको? नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है मेरी बेटी माशाल्लाह अच्छी है। हाँ। तो उसे पता है कि जो मामा या पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो ठीक होगा। ठीक है। तो अच्छा चलें, अभी बुराई तो आपने, कोई एक अच्छी बात इनकी बताएं जो आपको लगता है कि ये इनके अंदर बहुत अच्छी बात है और बच्चों में भी होनी चाहिए। नहीं, रुमाइज़ा अच्छी है ये, बल्कि मेरी फ्रेंड है। मुझे ये आती है ना, या स्कूल कॉलेज जैसी जो लाइफ थी इससे, तो बल्कि मुझे खुद इसका इंतजार होता था कि ये आएगी, मुझसे अपनी बातें शेयर करेगी। और ये कि अच्छा टाइम मुझसे, मेरा और इसका ये कि अच्छी बॉन्डिंग है हमारी।
और माशाल्लाह रुमाइज़ा क्योंकि अभी आगाज़ है इनका, तकरीबन पहला सेकंड सेमेस्टर है इनफैक्ट, लेकिन ये माशाल्लाह जो यहाँ पर BU TV है और जो BU रेडियो है उनके मेन एंकर बन गए हैं यहाँ पे। आप देखती हैं इनको शोज़ करते हुए? नहीं, मैं देखती हूँ। ये कि हमारी सपोर्ट ये तो माशाल्लाह ये यहाँ तक पहुँच रही है, और हम चाहते हैं कि ये आगे भी जो है ना कामयाब अल्लाह ताला इसको करे, और जो जो इसकी ख्वाहिशें सब पूरी हों। आमीन आमीन। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू एंड हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट जी, सो अजबल जो हैं इस वक्त उनकी मदर से हम बात करेंगे। अजबल, पहले अजबल से बात करते हैं। अजबल कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। माई खैरियत से हो? जी खैरियत से। अम्मी को कॉल मिला दी है? जी जी जी। बात करें अम्मी से? जी करें। बुराई करेंगी आपकी, अच्छाइयाँ करेंगी? जो भी करें, जो भी करें, अल्लाह मालिक है। अस्सलामु अलैकुम जी। हम इस वक्त बात कर रहे हैं BU वेब रेडियो से और BU TV से। कैसी हैं आप? हैप्पी मदर्स डे। हम आप मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसी हैं आप? अच्छा ये बताएं कि ये अजबल जो हैं कैसे हैं? यहाँ यूनिवर्सिटी में बड़े शरारती मशहूर हैं, वैसे कैसे हैं ये? हाँ, बस घर में भी ऐसे ही हैं शरारती। अच्छा, घर में क्या ज़्यादा शरारत ऐसी करते हैं जो आपको लगता ही नहीं करनी चाहिए? शरारत तो नहीं कहेंगे इसको, जरा सा भी अगर मेरा मूड खराब होता है तो सबसे पहले मेरा मूड सही करने के लिए अजबल अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, हंस जाऊं मैं। अच्छा, सारी चीजें ज़बरदस्त। क्या करते हैं मतलब? दूसरा सबसे छोटा वाला जो बेटा है उसके साथ बड़ा तंग करते हैं उस बेचारे को। उसको तंग करते हैं, तो आप चाहती हैं उसको तंग कम किया करेंगे? आप तो नहीं करेंगे? मैं कह रहा हूँ आप चाहती हैं कि तंग कम करें, उसे ज़्यादा तंग नहीं करें। हाँ, तंग कम करें, क्योंकि उसको भी वो अपने जैसा ही बनाता जा रहा है अपना अच्छा ये बताएं कि इनकी कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहती हैं किसी अजबल को कहाँ देखना चाहती हैं आप कुछ अरसे के बाद, 5 साल के बाद? अजबल को जाहिर है मदर तो मैं यही चाहूंगी कि जॉब पे मुझे नजर आए, जॉब पे ब्राइट फ्यूचर होगा इसका जरूर। सही। तो इनकी कोई एक अच्छी बात आप बताएं। अभी तो हम बात कर रहे हैं एक अच्छी और एक बुरी आदत। बुरी की भी आपने बात की, अच्छी आदत क्या है इनकी, सबसे अच्छी आदत? सबसे पहले तो मैं इनकी बुरी आदत बता दूं। बताएं या अल्लाह, मुझे लगता है लिस्ट है आपके पास, पूरी किताब लिखनी पड़ेगी हमें। एक ही बुरी आदत है कि वो बुरी आदत ये है कि अगर मैं परेशान हो रही हूँ या नाराज हो रही हूँ तो ये मुझे हंसाने के लिए अजीब अजीब हरकतें करेंगे, कभी झूठी कॉल करेंगे, कभी कुछ करेंगे कि मैं सब कुछ भूल के अपना माइंड डाइवर्ट कर लूं। अच्छा, तो इस तरह से जो आपकी असली घर में किसी भी फैमिली मेंबर को ये सेट तो देख ही नहीं सकते कभी भी। गुड। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो अच्छी आदत हो गई ना इनकी, कि आपको मतलब ये बुरी आदत तो नहीं होगी। ये मेरे पीछे पड़ जाता है, इतना पीछे पड़ जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि इंसान टेंशन में हो जी, लेकिन ये इतना ज्यादा परेशान होता है कि बस फटाफट यानी कि अपने दिमाग को एकदम डाइवर्ट कर दो। तो इसका मतलब है ये आपसे मोहब्बत बहुत करते हैं फिर तो? ये तो है ना। चले, ये मुझे कहना पड़ेगा, मैं तीनों बच्चों के सामने नहीं बोल सकती, वरना तीनों में सबसे ज्यादा शदीद मोहब्बत जो है ना अजबल ही करता है। वाह क्या बात है, इस पे तो क्लैपिंग बनती है बेबी, ज़बरदस्त। चलें, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू और हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो ये थे अजबल। अजबल ज़रा आओ तो सामने। अम्मी ने माशाल्लाह अभी से कह दिया कि जब अम्मी नाराज़ होती हैं तो आप ऊट पटांग की हरकतें करते हैं, है ना? अम्मी का कहने का मतलब ये था। अच्छा ये बताओ कि अम्मी की सबसे अच्छी आदत तुम्हें क्या लगती है? जिस तरह अम्मी ने अभी क्या बोला, तीनों बेटों में सबसे बेस्ट आप हैं, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए, और बहुत ऐसा कॉम्प्लीमेंट है जो माए मुमन कहती हैं तीनों बच्चे एक जैसे, लेकिन बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तो अम्मी की एक अच्छी बात क्या लगती है? जो भी कहता हूँ, ख्वाहिश वगैरह जो भी करता हूँ तो फ़ौरन पूरी कर देती हैं। अच्छा, कोई अम्मी की ऐसी मार वार याद है कोई अम्मी की बचपन में? कुछ अम्मी की एक ही बार याद है। हाँ, क्या हुआ था? यही कह रही थी कि वो जैसे बता रही थी कि छोटे भाई को तंग करते हो, तो उस टाइम तो बहुत ही छोटा था वो, खैर तो उसको ही तंग कर रहा था। जब अम्मा परेशान हो रही थी, फिर जब गुस्सा आता है तो अम्मी का हाथ में बेल्ट आ गया था। ओए होए। तो अम्मी को लगा कि वो बक्कल वाली साइड होती है और एक तो वाली होती है, तो वो उन्होंने दूसरी साइड पकड़ ली थी। तो उनको लगा वो रात का वक्त था, तो मैंने चादर तो ऊपर कर ली थी कि मारते वक्त के लगे नहीं, लेकिन वो सर बाहर था तो सर पे डायरेक्ट बक्कल लगा था तो सर फट गया था। ओए होए। फिर बस अम्मी परेशान हुई? अम्मी परेशान हुई और अब्बू बाहर थे, तो फिर अम्मी थी अकेले, फिर भाई परेशान हो गए थे, खून ज़्यादा निकल रहा था। फिर बस उसके बाद से अम्मी ने कभी मारा नहीं? नहीं, अम्मी ने मारा नहीं, फिर बस वो रोई जा रही थी। राइट, बस यही एक है, बाकी अब बस ही बेटे हैं, अम्मा ने कभी नहीं मारा। चलो दैट्स गुड जी। राइट जी, तो मज़ीद हमारे कुछ और स्टूडेंट्स उनसे बात करते हैं। और जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम।
अम्मी को कॉल मिला रहे हो? मिलाओ। हाँ मामा, ये बात कर लें। अम्मी को पहले से बता दिया था क्या? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? हैप्पी मदर्स डे। हम इस वक्त बात कर रहे हैं बैरियर यूनिवर्सिटी के टीवी और रेडियो से। आप ठीक हैं? अच्छा, ये बताएं कि हसन जो हैं वो कैसे बच्चे हैं? ज़िद्दी बच्चे हैं या अच्छे मासूम से हैं? है तो मासूम, मुझे तो मासूम नहीं लगेगा। अच्छा, तो मोहल्ले वाले क्या कहते हैं इनके हवाले से? फिर आपको तो मासूम लगेगा, मोहल्ले वाले क्या कहते हैं इनके हवाले से? नहीं, वो भी मासूम ही समझते हैं, वो तो बहुत मासूम समझते हैं। और समझते हैं इसका मतलब है नहीं ना? जाहिर है, आजकल का बच्चा है तो वैसे ही है जैसे आजकल के बच्चे होते हैं। राइट। तो इनकी एक अच्छी आदत आपको क्या लगती है जो आप समझती हैं सबसे बेस्ट है इनके अंदर ये आदत? बहुत केयरिंग है। केयरिंग है और रियलाइज कर लेता है, अगर कोई बात होती है ना जी तो रियलाइजेशन बहुत जल्दी हो जाती है। अच्छा, कोई गलती कर ले तो फौरन लगता है कि मेरी गलती है, मान जाता। अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसको एडमिट कर लेता है। राइट। और एडमिट वर्बली चाहे करे या ना करे, उसके एक्शंस बता रहे होते हैं कि नाउ ही इज रिग्रेटिंग। और ऐसी कौन सी बात है जिस पे आपको बहुत गुस्सा आता है इनकी? एक्चुअली हम दोनों ही ड्राइविंग करते हैं। जी। मैं ड्राइव करती हूँ और ये भी ड्राइव करता है। जब मैं उसके साथ बैठी भी होती हूँ, ड्राइविंग सीट पे नहीं होती और ये ड्राइव कर रहा होता है, उस वक्त मुझे ये हो रहा था कि बहुत रैश ड्राइव कर रहा है। ओके। नॉट ऑलवेज बट एट टाइम्स। राइट। तो आप ये चाहती हैं कि ज़्यादा रश ड्राइविंग ना किया करें? हाँ जी, मैं चाहती हूँ कि बहुत फास्ट और बहुत रैश ड्राइविंग ना करें। राइट। चलें, थैंक यू सो मच आंटी, आपने हमें टाइम दिया और मदर्स डे के मौके पे हमने आपसे बात की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। भाई क्यों इतनी रश ड्राइविंग करते हो तुम? आदत है तो अम्मी को लगता है ना, परेशान हो जाती हैं वो, कहीं मार वार दो गाड़ी, खुदा ना खास्ता। 2 दफ़ा मार भी दी। तो अच्छा ये बताओ कि अम्मी ने अभी जो बात कर रही थी कि माशाल्लाह केयरिंग हो, क्या कोई ऐसी चीज़ याद है अम्मी के लिए जो की हो आपने बहुत ज़्यादा? मतलब एक होता है ना अमूमन सब अपनी वालिदा के लिए करते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो याद रहेगी? सर बचपन में करता था कि जब मदर्स डे जैसे होता था, कोई ओकेजन या उनकी बर्थडे होती थी तो उनको कार्ड्स खुद बना के देता था अपने हाथों से। तो मदर्स डे का भी कार्ड देता था, तो वो अभी तक उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। वाओ, ग्रेट। राइट जी, तो मज़ीद स्टूडेंट्स जो हैं उनकी मदर से हम बात करते हैं और अली जो हैं वो अली से बात करते हैं। अली, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी हैं, आपसे बात हो सकती है अम्मी की? हो सकती है। कॉल मिलाएं ज़रा। कॉल मिली हुई। कॉल मिला ली है पहले? अम्मी को पहले ही पटा लिया? हाँ जी। चलो बात करते हैं जी। पहले तुम थोड़ी सी बात करो, सलाम दुआ करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या हाल है? आपकी अम्मी की आवाज़ नहीं आ रही, स्पीकर ऑन है? हाँ, मेरा दिन अभी तक का तो अच्छा ही गुजर रहा है, आप बताएं। बिल्कुल ठीक। क्या एक्टिविटीज़ हैं आज के दिन की आपकी? आज कुछ नहीं, बस एक क्लास में बैठे, उसके बाद बस शो रिकॉर्ड करें। किस टॉपिक पे है आपका शो? ये मदर्स डे पे, उसी से रिलेटेड आप बात करें सर से। मदर्स डे, मैं तो पूछना चाहूँगी कि आपसे कि आप बताएं कि मदर्स डे व्हाई इट इज़ वेरी स्पेशल फॉर किड्स। आप बताएंगे मुझे? अम्मी ने आपको ही फंसा दिया, बताएं। व्हाई यू वांट टू सेलिब्रेट दिस डे? व्हाई? माँ, क्योंकि मेरे लिए तो स्पेशल इसलिए होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सपोर्ट नहीं वो तो है, वो तो मेरे लिए बहुत एक एहसास की बात है। दूसरा ये कि आपका सपोर्ट, जितना मुझे सपोर्ट मिलता है बाबा की मार से बचाना, और कभी किसी मुश्किल में फंसे हूँ तो निकालना। Even you are beaten by me. हाँ, कभी कभार पड़ती है आपसे। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हम BU TV और BU रेडियो से बात कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि बाबा की मार से बचा के आप इनको मार देती हैं? जी जी। राइट। अच्छा, अली की ख़ास बात ये है कि अली का क्योंकि अभी पहला सेमेस्टर है और अली माशाल्लाह से यहाँ पे रेडियो TV पे प्रोग्राम भी कर रहे हैं और ये रैपर बहुत अच्छे हैं, तो ये इनको बचपन से शौक़ था बहुत ज़्यादा? बहुत अच्छे हैं या मतलब ये I mean के मतलब उसमें ग्रो करना चाह रहे हैं काफ़ी? ओके, मैं अली को भी हमेशा यही चीज़ बताती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है उनका अभी नया है, अभी उनका कोर्स स्टार्ट हुआ है, न्यू एक्सपोजर है, तो हम उसको एज अ प्रोफेशन इतना जल्दी तो नहीं कंसिडर कर सकते। आप भी देखते होंगे कि यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स कुछ और होते हैं, जो हम 3rd, 4th, 5th सेमेस्टर की तरफ जाते हैं
तो हमारी प्रायोरिटीज़ बदलती जाती हैं जी। तो अगर देखा जाए कि फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में तो डेफिनेटली अभी उसके लिए चीज़ें नई हैं तो मे बी इसको अट्रैक्ट कर रही हैं, राइट। बट आई एम होपफुल कि टाइम के साथ साथ इसकी प्रायोरिटीज़ चेंज होंगी, लाइक्स एंड डिसलाइक्स बदलेंगे। इवन इसी एरिया में जिस तरह मीडिया साइंसेज से आप लोग आपका ताल्लुक है, तो इसमें ही कितने ज़्यादा देयर आर डिफरेंट जॉनरास ना, तो आप उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। अली को आप इनडायरेक्टली कह रही हैं ये बेटा ये जो रैपर वाला प्रोग्राम कर रहे हो साइड पे कर दो, आइंदा नहीं करना, इनडायरेक्टली ये कहना चाह रही हैं। इसलिए किया हुआ है कि देखिए ह्यूमन साइकी ये कहती है कि जब आपको किसी चीज़ से रोका जाए तो वो आप उसके लिए ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, और अगर आपको वो चीज़ करने दी जाए विद इन द लिमिटेड परमिशन, तो उसमें फिर ये होगा कि आपका वो क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाती है टाइम के साथ साथ, और आपको खुद ही समझ आ जाती है कि हाँ इसमें मैंने किस लिमिट तक जाना है और कहाँ मुझे आई नीड टू डाइवर्ट द अटेंशन या जो भी चीज़ आप। ठीक है। अच्छा, अली की कोई ऐसी कोई शरारत आपको याद है बचपन की जिस पे आपने इनको काफ़ी मारा हो, या कोई ऐसी कोई बात? इसको हम बचपन से थोड़ा और लंबा कर लेते हैं। हाँ। अली बहुत ज़्यादा नॉटी था, और अली ऐसी शरारतें करता था जो मुझे लगता है कि नॉर्मल बच्चे नहीं करते थे जी। और इंटेंशनली करता था। जब बच्चे को ये पता हो ना कि मैं जानबूझ के ये करूँगा और इसका रिजल्ट क्या होगा और अगला तंग कैसे होगा जी, तो अली उस लेवल पे जाके तंग करता था। राइट। कोई एक शरारत कोई ऐसी याद है, कोई शेयर करना चाहें? बहुत सारी हैं। कोई एक दफ़ा जी बिल्कुल इस तरह था, ये आई थिंक ही वाज 4 or 5 years old, और मैं बैल्कनी में थी और इसने अंदर से रूम लॉक कर दिया था, और मैं वहाँ बैल्कनी में काफ़ी घंटों तक मैं वहाँ पे फंसी रही। फिर मुझे नीचे किसी को आवाज़ दे के बुलाना पड़ा कि हमारा डोर जो है वो लकीली अनलॉक था, मेन डोर। फिर उन्होंने आके जो है रेस्क्यू किया। राइट। और अली को कोई एक ऐसी बात आप कहना चाहें जो आपने आज तक अली से नहीं की? कोई सीरियस बात भी हो सकती है, कोई मैसेज भी हो सकता है, कोई तंबी भी हो सकती है जो आपने आज तक नहीं की, आज आप कह दें। ऐसी तो कोई बात नहीं कि जो मैंने अली को अभी तक ना कही हो। अली को मैं डेली बेसिस पे बहुत कुछ कहती हूँ, और ये एक कान से सुनता है दूसरे से निकाल देता है। हाँ, लेकिन वो कोई बात नहीं, ये एज ऐसी होती है। मैं एक चीज़ पे बिलीव करती हूँ। हमारी एक टीचर कहा करती थी कि जब हम उनसे कंप्लेन करते, वो हमारी तरबिया की टीचर होती थी ना, मॉरल वैल्यूज हमें सिखाती थी। तो हम बीइंग मदर उनसे जब कंप्लेन करते थे कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, तो वो एक चीज़ कहा करती थी कि आपको टीवी एड्स की तरह रिपीटेडली बच्चों के कानों में बजना है, तो वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में आपके बच्चे के वो रह जाता है। अब देखें, लेट्स से कि अगर सर्फ का एड चल रहा है जी, ठीक है, सर्फ एक्सेल या व्हाटएवर जो भी हमारे पास हैं, उनके वो चलते हैं, हम ऑटोमेटिकली जब किसी भी स्टोर पे जाते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस में वो एड कहीं ना कहीं सेव होता है और हम वो ले लेते हैं चीज़ जाके। तो मुझे लगता है कि बीइंग फ्रेंड्स और बीइंग पेरेंट्स, हमें अपने बच्चों को रिपीटेडली जो चीज़ हम चाहते हैं, मॉरल वैल्यूज उनमें आए, वो हमें टाइम से उनको बताते रहना चाहिए। इस चीज़ को सोचे बगैर के आपको फ़ौरन उसका रिजल्ट मिल जाएगा। राइट, बहुत अच्छा मैसेज है। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। हाँ, तो अली आपकी अम्मी थी, अम्मी को तुमने हाँ लव यू बोल दिया, अम्मी को बंद कर दिया था आपने? हाँ, इतना तो मुझे याद नहीं, पर इस तरह की हरकतें बहुत की हैं। अच्छा, राइट जी। सो ये हमारा शो था हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स, जो कि इस वक्त हमें देख रही हैं, और आई होप सो कि आपको जो शो है वो आपने देखा होगा, और साथ साथ जो हमारा चैनल है BU रेडियो कराची, इसको भी आप ज्वाइन कर लें, और साथ साथ आप हमें बहरिया यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है वहाँ पर भी सुन सकते हैं BU रेडियो पर। इसके साथ ही मीडिया स्टडीज़ के जो स्टूडेंट्स थे इनको भी इजाज़त दें, मुझे भी इजाज़त दें, दानिश अब्बासी को। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।